जय हिंद दोस्तों। हम लोग छैहर कहानी संग्रह में 5 कहानी पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग छठा कहानी समय कटवा ताश खेल पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय कटवा ताश खेल जो है ये छैहर कहानी संग्रह का छठा कहानी है और इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। ये जो कहानी है एक बड़ा सा गाँव का एक छोटा सा टोला, जिस टोले का नाम है छोट बखरी, इसकी कहानी है। इस टोले में 10 से 15 परिवार रहते हैं। ये जो टोला है यहाँ के लोग खेलने में, कारोबार में और पढ़ने लिखने में पूरे गांव से आगे हैं। मतलब कि यहाँ पे नौकरी चाकरी वाले भी लोग हैं और कारोबारी भी लोग हैं और स्पोर्ट्समैन भी है। लेकिन यहाँ पे जितना गुण है उतना ही यहाँ पे अवगुण भी है। मतलब इस टोला में अक्खर दरुपिया भी है और जुआ खेलने वाले भी लोग हैं जो दिन दिन भर जुआ खेलते रहते हैं। लोग ताश क्यों खेलते हैं? तो मनोरंजन के लिए खेलते थे, मन बहलाने के लिए खेलते थे और ताश एगो नशा इसलिए भी खेलते थे। मतलब कि अगर किसी को ताश खेलने का नशा लग गया है तो दिन दिन भर वो ताश खेलते रहता है। ये जो टोला है यहाँ पे जब ताश लोग खेलते थे तो 52 पत्ता ताश में होता है, तो 52 तरह की परी इसमें होती है और 52 तरह की नाच देखने को मिलता है। किस खेल में मिलता है? तो ताश खेल में। ये इसमें कहा गया कहानी में। ये जो कहानी है छोट बखरी टोला का 3 गुरुजी का कहानी है जो हमेशा ताश खेलते रहना पसंद करते हैं। इन तीनों गुरुजी का नाम क्या है? तो ABC। ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। तो ये 3 गुरुजी का कहानी है। इन लोग जो ताश खेलता था ये चिन्मय मुखर्जी के घर में खेलता था। कहाँ पे खेलता था? चिन्मय मुखर्जी के घर में। और इसकी जो बहुरिया थी वो काफ़ी बोलते रहती थी इन लोग को। इन लोग जब ताश खेलता था तो इन लोग को घर की कोई फिक्र नहीं होती थी। घर में कौन आया कौन गया कोई अता पता इन लोग को कोई फिक्र नहीं। इन लोग घर तभी जाते थे जब घर में कोई बड़ा काम होता था या कोई ज़रूरी काम होता था। इन लोग का कहना था कि हम लोग क्या करें, फालतू समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी ना किसी का चुगली करके झगड़ा उड़ा करवाते हैं। हम लोग क्या करें, फालतू समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इन लोग का जब काम होता था तो इन लोग ताश नहीं खेलते थे और जब काम नहीं होता था तो इन लोग ताश खेलने के लिए बैठ जाते थे। इन लोग झगड़ा चुगली नहीं करते थे और लोगों को सही कायदा विचार भी देते थे। यानी कि अगर कोई लोग अपनी समस्या को लेकर के इन लोग के पास आते थे तो उसको सही कायदा विचार भी देते थे, साथ ही उनको मदद भी करते थे। इन लोग सामाजिक कार्य भी करते थे, समस्या का भी समाधान करते थे किसी दूसरे लोगों का। फिर सुधार काम हो गया, विकास का काम हो गया, चंदा में मदद भी इन लोग करता था। मतलब गांव के विकास में मतलब गांव के सामाजिक कार्य में सभी चीज़ में इन लोग अच्छे तरीके से योगदान देता था। लेकिन इन लोग का एक ही अवगुण था, इन लोग ताश खेलते रहता था। कभी ताश खेलते समय यदि रिश्तेदार आ गए या फिर कोई जाना पहचाना लोग आ गए तो ये लोग लजाने लगते थे और बुदबुदाने लगते थे। धीरे धीरे इन लोग की जो बदनामी थी ताश खेलने की वो पूरे गांव में फैल गई। इसी प्रकार से समय बीतता गया। जब इन लोग स्कूल से रिटायर हो गए तो ये भी जो थे यानी कि आनंद कुमार और बालकृष्ण साव ये कुछ काम भी कर लेते थे और पढ़ लिख भी लेते थे। लेकिन चिन्मय मुखर्जी ज़्यादा देर तक पढ़ लिख नहीं पाते थे क्योंकि उनका रेटिना सूख गया था। रिटायर किए 6 महीना हो गया था पर ताश के बिना जरा भी इन लोग का मन नहीं लगता था। जो चिन्मय मुखर्जी थे वो अपना आँख के इलाज के लिए मद्रास गए और वहाँ पे उनको चश्मा दिया गया। अब जो है चिन्मय मुखर्जी चश्मे की मदद से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लिखने लगे और धीरे धीरे चिन्मय मुखर्जी को कॉपी किताब से प्यार हो गया और इनको अब मित्र की जरूरत नहीं रही और अधिकांश समय चिन्मय मुखर्जी पढ़ने लिखने में गुजारने लगे। एक दिन क्या होता है कि तीनों दोस्त मतलब तीनों गुरुजी जो है उस संयोग से सांझ के पहर में मिल जाते हैं। मिलने के बाद जो आनंद है वो कहता है कि हम इनकर समय कटवा ताश खेला तो बंद हो गए, कोनो ऐसा उपाय सोचल जाए जे हम इनकर फालतू समय कटाए जाए और कोनो सामाजिक काम हो जाए। मतलब जो है ये कहता है कि हम लोग का जो समय कटवा ताश खेला है वो तो बंद हो ही गया, तो हम लोग को कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे हम लोग का फालतू समय कट जाए और कोई सामाजिक काम भी हो जाए। इसके बाद सोचने विचारने के बाद इन लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लेता है। मतलब गान बजान का कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लेता है। इसके बाद चिन्मय मुखर्जी कहता है कि आनंद जो है ये हारमोनियम तो बजाइए देगा और बालकृष्ण जो है ये तबला तो बजाइए लेता है और हम जो है किसी तरीके से झांझर तो बजाइए देबो और 2-4 को गीतियों लिखिए देबो। यदि हम लोग सांस्कृतिक
केंद्र बनवे पारली तो सीताराम ढोल की बजवे ले चलिए आओ। तो मतलब जो है चिन्मय मुखर्जी कहता है कि आनंद हारमोनियम बजाता है और बालकृष्ण तबला तो बजा ही लेगा, और हम जो किसी तरीके से झांझर भी बजा देंगे और 2-4 को गीत भी लिख देंगे। यदि हम लोग सांस्कृतिक केंद्र बनाने में सफल हो गए तो सीताराम जो है वो भी ढोलक बजाने के लिए आइए जाएगा। सीताराम यहाँ पे गांव का एक अलग व्यक्ति है, ये भी ताश खेलने में माहिर था, मतलब ये भी ताश खेलते रहता था और ये ढोलक बजाने के लिए जानता है। तो इसलिए चिन्मय कहता है कि ये भी क्या करेगा, ढोलक बजाने के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से इन लोग क्या करता है, सांस्कृतिक केंद्र बना लेता है और गार बजाने का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जितने सारे ताश खेलने वाले जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ते जाते हैं और जो ताश खेलने का जो आदत था इन लोग का छूट जाता है। और इस प्रकार से इन लोग का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो चर्चा है दूर दूर तक फैल जाता है और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े गो गांव में एगो छोट टोला रहे जेकर नाम हलई। मतलब उस छोटे से टोला का नाम क्या था, तो छोट बखरी। यहाँ पे कितने परिवार थे, तो 10 से 15 परिवार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों मास्टर ABC इन लोग क्या करता था। ABC कौन कौन, तो आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। ककरो आगू बढ़े के कायदा विचार दे हेला, ककरो मदद करे हेला, गाँव के विकास लेल रात दिन खटे हेला। और ऑप्शन डी है सभे सही लागे। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभे सही लागे। मतलब ये तीनों मास्टर जो था वो किसी को आगू बढ़ने का कायदा विचार देता था, मदद भी करता था और गांव के विकास में भी इन लोग मदद करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखड़ दरपुया पिए के लेल की बेचे हेला। मतलब जो छोट बकरी जो टोला था वहाँ के जो दरपुया जो था दिन रात जो पीते रहता था, उन लोग पीने के लिए क्या क्या बेचता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुछ ना बेचे हेला। उन लोग क्या करता था कि 2-4 दिन काम किया और उसके बाद 3-4 दिन पी करके सुतल रहता था, घोलटाल रहता था। तो उन लोग का वही काम था, लेकिन उन लोग घर का कोई भी सामान बेच करके दारू नहीं पीता था। इतना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन खेल समय कटवा हकै। जो समय कटवा जो ताश खेल जो कहानी है इसमें कौन सा खेल समय कटवा है, तो ताश का जो खेल है वो क्या है, समय कटवा खेल है। अगला प्रश्न है, कौन छोट बकरी विशेषता ना रही। मतलब छोट बकरी जो टोला है उसका कौन सा विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, हियाँ के लोग पढ़े लिखे और कारोबार में तेज हेला। तो यहाँ के लोग क्या थे, पढ़ने लिखने और कारोबार में भी क्या थे, तेज थे। अगला ऑप्शन है, हियाँ के लोग खेती बाड़ी और नौकरी चाकरी में भी आगे रहेला। तो यहाँ के लोग क्या थे, खेती बाड़ी और नौकरी चाकरी में भी क्या थे, आगे थे। अगला ऑप्शन है, हियाँ के लोग दारू पिए और ताश खेलने में आगे हेला। तो यहाँ के लोग क्या थे, दारू पिए और ताश खेलने में भी आगे थे। अगला ऑप्शन है, हियाँ के लोग दारू पिए लेल घर के सामान चोरी छिपे बेचे हेला। तो ऐसा नहीं था, वहाँ के लोग घर का सामान पीने के लिए कभी नहीं बेचते थे। उन लोग क्या करते थे, 2-4 दिन काम किए और 3-4 दिन पी के घोलटाल रहते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विधि कर विधान लागे कि जहाँ गुण जतना बेसी हुआ उतने अवगुणों रहे हैं। एक पोख इंजीरिया तो एक पोख अंधारिया रहबे करे है। ई बात केकर लेल कहल गेल रहे हैं। मतलब ये जो बोला गया है कि विधि का विधान है कि जहाँ पे जितना गुण रहता है वहाँ पे उतना अवगुण भी रहता है। मतलब एक पोख इंजूरिया रहता है, मतलब एक पोख अगर एक तरफ इंजोरिया है तो एक तरफ अंधेरिया भी रहता है। तो ये जो बात है किसके लिए कहा गया है, तो छोट बकरी के लोग के लिए कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब छोट बकरी जो टोला था वहाँ पे क्या था कि जितना गुण वहाँ पे था उतना अवगुण भी था। मतलब जितना वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग थे उतना क्या थे, बुरे लोग भी थे। मतलब दरपुया था, अखड़ दरपुया और अखड़ ताश खेलवो था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केकर नशा दारू से तेज हेला। तो कहानी में बताया गया है कि जो ताश का जो नशा है वो क्या दारू से तेज है। अगला प्रश्न है, छोट बकरिए कई गो मास्टर रहे हलथिन। मतलब जो छोट बकरी जो टोला है वहाँ पे कितने मास्टर थे, तो वहाँ पे 5-6 गो मास्टर थे। कितने थे, 5-6 गो। और मास्टरनी कितने, 3-4 गो। 3-4 गो मास्टरनी और 5-6 गो मास्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ऊ मास्टरवन के नाम की रहत जे थेथर तरी ताश खेले और जेकर बदनामी पूरे गांव में होवत रहे। तो तीनों मास्टर का नाम क्या था? तो आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, यही तीनों मास्टर था, ABC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ACD। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सुर संगीत करे खातिर ई सब केकर घरे बैठो हलथी। तो किसके घर में इन लोग बैठता था? तो इन लोग बैठता था चिन्मय मुखर्जी के घर में। और ताश इन लोग कहाँ खेलता था? तो चिन्मय मुखर्जी के घर में पहले ताश खेलता था। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन लोग कहाँ शुरू किया था? चिन्मय मुखर्जी के घर में ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखर दरपुया हफ्ताए कते दिन मजदूरा करो हैला। मतलब जो अखर दरपुया जो था, दिन भर पीते रहता था, उन लोग सप्ताह में कितना दिन काम करता था? तो इन लोग 4 दिन सप्ताह में काम करता था और बाकी दिन पी के सुतल रहता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, कौन घारक बूढ़ा अद बूढ़ा पहले गांवक जहां तहां ताश कर खेल खेलेला। मतलब पहले की बात किया जा रहा है कि किस घर के बूढ़ा अद बूढ़ा बैठ करके गांव में जहां तहां ताश खेलते रहते थे। तो बनिया व्यापारी के जो लोग होते थे, उस घर के बूढ़ा अद बूढ़ा जहां तहां बैठ करके क्या करते थे? ताश खेलते रहते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन B हो गया। और अब जो है सभी कोई ताश खेलने लगा। तो ऐसा कहानी में बताया गया। अगला प्रश्न है, नुक्ता चीनी करे के माने की वो है। तो नुक्ता चीनी मतलब क्या होता है? दोष निकालना। दोष निकालना को क्या कहते हैं? नुक्ता चीनी करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केकर जवाब लागे हामिन का जूहा खेला ही ये तो टाइम पास लागे। तो ये जवाब है चिन्मय मुखर्जी का। देखिए जो तीनों जो गुरु जी थे, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय, ये चिन्मय मुखर्जी के घर में ताश खेलते थे। और चिन्मय मुखर्जी की जो बहुरिया थी, वो जब इन लोग को बोलती थी, तो चिन्मय जवाब में कहता था कि हम थोड़ी ना जुहा खेलते हैं, हम लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि मास्टर हाई के ताश खेलक शिकायत कर ले उस सभी कौची जवाब देहला। मतलब अगर कोई कहता था कि आप लोग मास्टर होके ताश खेल रहे हैं, वो सही बात थोड़ी ना है। तो इन लोग जो मास्टर है, तीनों मास्टर कौची जवाब देता था? तो पहला ऑप्शन है मनोरंजन करे लागल हिक, फालतू समय के सदुपयोग करे लागल है, राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहा है, ये सब है। तो इन लोग जो जवाब देता था वो सभी जवाब देता था, कहता था कि हम लोग तो मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, हम लोग फालतू समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक छल प्रपंच से क्या कहें? दूर है, हम लोग थोड़ी ना किसी का चुगली कर रहे हैं, छल प्रपंच कर रहे हैं, राजनीति थोड़ी ना कर रहे हैं और किसी को थोड़ी ना लड़ा झगड़ा करवा रहे हैं, हम लोग तो फालतू समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, ये सभी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले वीडियो में छैहर कहानी संग्रह का 7वां कहानी सांस्कृतिक का झगड़ा पढ़ेंगे और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे।